रदौर की 40 साल पहले जो हालात थे वो अब बदल चुके हैं भाजपा सरकार में। खर्ची पर्ची का क्या खेल है? यहाँ हरियाणा में बहुत खर्ची पर्ची की टिकट है। पहले कांग्रेस के टाइम में 10-10 लाख रुपये के लेकर जिम जाएगा बच्चे लगे करते। और भाजपा में तो खट्टर साहब जो 9.5 साल मुख्यमंत्री है, उनकी तो बहुत बुराई होती उन्हीं की तो चलाई स्कीम है खर्ची पर्ची वाली। भाजपा सरकार में अभद्र व्यवहार नहीं करे जनता किसी के साथ। और एक देख लो, ये पीछे अब खबर चली है, उसको शैलजा को चमारी बोला इन्होंने। भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार रही कांग्रेस में जब 10 साल तक, उसमें कोई रोजगार नहीं मिला, उसमें का विकास कार्य नहीं हुआ। पैसे थे चले जी, पैसे थे 10 लाख रुपये वीरेंद्र ने मेरे पे मांगे थे। इस बार कुछ अलग सा माहौल देख रहे हैं हरियाणा के चुनाव में। मैंने 23-24 साल चौटाला पार्टी में वर्किंग भी की है। हमारा रुझान तो अब की बार क्या, बस बार ये समझो ना कि भाजपा ही हमारे लिए एक मसीहा का स्रोत है, जो मोदी जी हैं। कांग्रेस ने काम नहीं किया, नहीं किया। बीजेपी में मुख्यमंत्री रहे हैं, किया कोई नहीं किया। हमें सामने ले चलो, हम पूछते हैं उनको कौन। पहले इनोलो में रहे हैं चौटाला साहब। हमारा कोई काम नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। न्यूज़ 14 टुडे की टीम इस वक्त रादौर विधानसभा में है। रादौर के मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि रादौर में माहौल क्या है। देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं बस स्टैंड पर, इन लोगों से बात करेंगे और इन लोगों के मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार ऊँट किसको वोट बैठाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले आपके पास आएंगे संजय जी, इस बार चुनाव जो चल रहा है और आपके पड़ोस में से नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल है? माहौल अच्छा है जी, बढ़िया रहेगा जी। जीत होएगी जी। किस किस में मुकाबला देख रहे हैं? बस हम तो बीजेपी की तरफ से देख रहे जी, बीजेपी से ही जीतेगी जी। पहले भी बीजेपी को वोट करा, अभी भी बीजेपी को वोट करेंगे। कांग्रेस भी तो मैदान में है भाई। कोई बात नहीं जी, हम तो जी बीजेपी की तरफ हैं जी, बीजेपी से ही वोट करेंगे। हुड्डा भी हैं, जेजेपी भी है और पार्टियां भी हैं। कोई बात नहीं सर, हम तो बीजेपी के साथ हैं जी, बीजेपी को ही समर्थन है जी हमारा। ऐसा क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप बीजेपी को या किसी भी दल को वोट करें? कुछ भी नहीं जी, हमारे को अच्छा लगता है जी, अपना बीजेपी से जुड़ना, इनके साथ जुड़ के अच्छा लगा जी। हरियाणा का माहौल क्या देख रहे हैं? कानून व्यवस्था कैसी है? शिक्षा स्वास्थ्य है कि अगर बात करें किस तरह की सुविधा है? सर इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते जी, पर यह जैसे मान लें जैसे अपने एरिए में है, अच्छा है जी। और जहाँ तक देखा जी, घूमे जी, वहाँ तक अच्छा माहौल है जी, बढ़िया है जी। आप क्या कहोगे? रदौर की 40 साल पहले जो हालात थे वो अब बदल चुके हैं भाजपा सरकार में। आप देख सकते हो पार्क की वो कंडीशन बना दी, यहाँ 1,000 आदमी रोज शाम को रदौर के और बाहर से आके घूमते हैं इसमें और वाह वाह करते हैं जी। भाजपा सरकार ने बस स्टैंड बनाया और जो सड़क आप देख रहे हो उसमें 1-2 फुट के खड्डे थे कांग्रेस सरकार में। और अब जो मान ले सरकार भाजपा सरकार ने मान ले विकास कार्य कराए हैं, खर्ची पर्ची लगा लो। जो मेरे गांव में से 2 लड़के लगे हैं, एक जाटों का लगा है बिन खर्ची पर्ची का क्या खेल है? यहाँ हरियाणा में बहुत खर्ची पर्ची की टिकट है। पहले कांग्रेस के टाइम में 10-10 लाख रुपये के लेकर जिम जाएगा बच्चे लगे करते। और या बिन पैसे के मारे। एक मेरा भतीजा है वो गांव खजूरी से, वो गायें लड़ाते हो डाकखाने में डाक किया जाके पर्ची दे गया, ले भाई कल ज्वाइनिंग कर लिए, 1 रुपया नहीं लगा सर। ये भाजपा की सरकार है जो कह लेकर इतना बढ़िया काम कर रही है। और भाजपा में तो खट्टर साहब जो 9.5 साल मुख्यमंत्री है, उनकी तो बहुत बुराई हो रही है। उन्हीं की तो चलाई स्कीम है खर्ची पर्ची वाली। हाँ, उसी के लिए तो जी रहा है गरीब आदमी। और नहीं तो अगर भाजपा सरकार में अभद्र व्यवहार नहीं करे जनता किसी के साथ। और एक देख लो, ये पीछे अब खबर चली है, उसको शैलजा को चमारी बोला इन्होंने। ऐसा अभद्र व्यवहार साहब भाजपा सरकार में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कह लेकर नेता नहीं कहेगा, वो मान सम्मान रखते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार रही कांग्रेस में जब 10 साल तक, उसमें कोई रोजगार नहीं मिला, उसमें का विकास कार्य नहीं हुआ। सड़कें पैसे थे चले जी, पैसे थे 10 लाख रुपये वीरेंद्र ने मेरे पे मांगे थे। मैंने 10 साल किस लिए मांगे? कर दे पैसे के लिए, नौकरी के लिए। मेरा जुआई है और ऐसे मैं पैसे गया उस पर नौकरी के लिए, कहा था 10,000 रुपये हो तो नौकरी लग जाएगा, नहीं लगेगा। और नायब सैनी है, अब तो आपके पड़ोस से चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सैनी हमारा गरीबों का मसीहा है और अब की बार हम उसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। वही चेहरा हमारा मान ले बढ़िया सुधार कर सकता है। हमारे बड़े में आप क्या कहें? आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, इस बार कुछ अलग सा माहौल देख रहे हैं हरियाणा के चुनाव में। मैंने 23-24 साल चौटाला पार्टी में वर्किंग भी की है। और जो काम हमने चौटाला पार्टी में किया, अपने तरफ से हम किराए पे, अपने किराए से उनकी रैलियों में जींद हिसार तक गाड़ियां भी ले गए, लेकिन हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिला।
और जो भारतीय जनता पार्टी ने बेनिफिट दिया गरीब आदमी का, चाहे वो कैसा भी है, उसको राशन दिया, उसको कार्ड दिया, जो भी कह सक रहा है, तो अच्छा किया। जो इस भाई साहब ने बताया, मैं भी उसी गांव का हूँ, खजूरी गांव का हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। हमारा रुझान तो अब की बार क्या, बस बार ही बार ये समझो ना कि भाजपा ही हमारे लिए एक मसीहा का स्रोत है, जो मोदी जी हैं। हम कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। जो पार्टी काम करेगी हम उसी के लिए अपना जानते थे। क्यों कांग्रेस ने काम नहीं किया? नहीं किया, जेजेपी में मुख्यमंत्री रहे हैं, नहीं किया, कोई नहीं किया। हम हमें सामने ले चलो, हम पूछते हैं उनको कौन पहले किया। इनेलो में रहे हैं चौटाला साहब, हमारा कोई काम नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ वो तो बड़े बड़े दावे जी। कर रहे नहीं, हैं। वहाँ पे जाटों के काम हुए, लेकिन हमारे काम नहीं हुए, मतलब गरीब समाज का कोई काम कोई नहीं काम नहीं हुआ। हुआ। तो ये आक्रोश बरकरार रहेगा उनके खिलाफ? बिल्कुल। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आप भी वोट करने जाओगे, क्या ऐसी चीजें देखेंगे जो आपके शहर में हो, आपके हरियाणा में हो? अब ये सैनी है, सैनी ने 4 बार बन चुका हमारे यहाँ से। अब तक सैनी ने उल्ट के ये नहीं देखा था कि भाई हमारा इलाका कैसा है, मेरा एरिया कैसा है। अब सैनी इलेक्शन के टाइम उसका बेटा भी आ रहा है और सैनी भी आ रहा है। बताओ जिनके क्या जवाब देंगे। बस कुछ नहीं। नहीं, आप भी वोट डालोगे, आपको वोट देने का अधिकार है, तो आपको बोलने का भी अधिकार है। किस कैसा एमएलए चुनोगे? यार मैं नहीं कुछ कह सकता। देखिए, तमाम लोग हैं और कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा में खर्ची पर्ची का जो प्रचलन था वो देखा जा रहा था, लेकिन युवाओं से बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा के चुनाव को? आप युवा हैं। हरियाणा का जो चुनाव है अब की बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ भाजपा का सरकार है, वो टक्कर है बिल्कुल। लेकिन हम रदौर विधानसभा से बात करते हैं तो मैं भाजपा का समर्थन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो श्याम सिंह राणा है उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और उनको अब की बार मौका मिल रहा है, तो भाजपा। कांग्रेस को क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस अब रही है, 5 साल रही है, तो आप यहाँ के हालात देख सकते हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। आप एक भी काम गिना दो कि क्या काम हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर हम जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात, नहीं 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 नहीं, आम आदमी पार्टी तो ये झूठे वादे करते हैं, ये फ्री यूनिट, फ्री बिजली, और क्या है ये फ्री यूनिट जो बिजली मिलेगी वो कहाँ से निकलेगा? वो हमारी जनता पे से निकलेगा ना। दिल्ली में फ्री किया वो। दिल्ली और पंजाब में फ्री किया है, लेकिन पंजाब में आप देख सकते हो कितना कर्जा है। वहाँ इतना ज़्यादा टैक्स रिवेन्यू होता है, बाहर से पैसा आता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो वहाँ पर कितना ज़्यादा कर्ज है उस मान लो उस स्टेट पे। तो आप देख सकते हैं कि फ्री का तो ये सिस्टम गलत है। तो नौकरी को लेकर के किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? नौकरी के लिए हम कह सकते हैं कि भाजपा सरकार ने जैसे बताया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि नौकरी हम निकाल रहे हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे होनी चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बेरोजगार युवा है, तो पढ़ा लिखा तो है, लेकिन रोजगार लग भी रही हैं, नौकरियां लग भी रही हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं है। जैसे पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जैसे कोई पेपर कंडक्ट कराते हैं उसको 1-2 साल के लिए फिर स्थगित कर देते हैं। सेट का पेपर है तो उम्मीदें क्या हैं आने वाली सरकार? उम्मीदें ये हैं सर, रदौर जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा में थोड़ा टक्कर है। कि आपको क्या उम्मीदें हैं? मेरे को उम्मीद है कि भाजपा सरकार आनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। देखिए, ये युवा भी थे और यहाँ के मतदाता भी थे, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बेबाकी से अपनी बात को रखा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे होंगे, विकास कार्य होंगे, वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कार्यशैली को लेकर के ये मतदान करेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।